हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कितने बार डेट चेंज करी है। मुझे तो बहुत गुस्सा आने लगी है कि ये जो लोक अभियोजन अधिकारी का जो एग्ज़ाम 2021 में होने को था, वो अब कब होगा। अभी अक्टूबर की डेट थी। अब इन लोगों ने क्या करा है कि दिसंबर दे दिया है। अब सोचो कब तक वे एक्सटेंड करते रहेंगे। और हाँ, ओएमआर सीट के माध्यम से एग्ज़ाम होगा, 12 से लेकर के 3 बजे तक एग्ज़ाम होगा। आप ये सोच सकते हैं कि कब से ये डेट पोस्टपोन्ड हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। यही जो है साल है 2023 22-23 का, जिसमें नियुक्तियां निकल रही हैं, वैकेंसी आ रही है। अदरवाइज़ आप सोचोगे कि 24-25 या 23-24 में कुछ हो जाए, तो कुछ नहीं होने को है। इसीलिए कह रही हूँ, तैयारी आप यदि कर ही रहे हो तो प्रॉपर कर लो और ध्यान दे लो, क्योंकि यदि आज आपने अपना समय खराब किया, कल आपको समय पूछेगा भी नहीं, ना आपको कोई पूछेंगे। इससे ये कह रही हूँ कि चलो ठीक है, आप लोग को वो मिल गया, एक मौका मिल गया। अब हाँ, अब ये एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी एडीपीओ की। सभी एक्ट उन लोग के कंप्लीट हो गए थे, लेकिन बीच में जो पोस्टपोन होना और सिलेबस रिवाइज होना, वो बहुत ही बड़ा दुख है स्टूडेंट्स के लिए, जो बहुत सालों से मतलब बहुत 1 ईयर तो हो ही गए तैयारी करते करते। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिग टास्क हो सकता है। अब आप देख लो, ये ऑफलाइन माध्यम से होगा, ठीक है ना। एक हम योजना देख लेते हैं, परीक्षा योजना। पूर्ण मतलब रिवाइज सिलेबस है, याद रखना, और रिवाइज परीक्षा योजना है ना। इसमें अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग हो गया है। खंड आ, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर आधारित ज्ञान, 150 अंकों का होगा। और 5 घंटे 3 घंटे का होगा, सॉरी 5 घंटे का नहीं, ठीक है। दोनों को मिलाकर के जो आपका सब्जेक्ट होगा, विधि लॉ, वो 300 नंबर का होगा, मतलब 300 पूर्णांक का होगा। तो आप ये सोच सकते हो कहीं ना कहीं इतना बड़ा चेंजेस आया है। तो आप अब आगे अच्छे से तैयारी करना है। योग 450 और साक्षात्कार 50, है ना। पूरा योग मतलब फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर 300 नंबर का होगा। और योग कितना हो गया टोटल मिलाकर के 450, और साक्षात कितना 50, और टोटल कितने हो गए 500। 500 में आपको अपनी जगह बनानी है, मतलब आपको अच्छे स्कोर करना है इसमें। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। और एक और बता रही हूँ, 50 प्रश्न होंगे पार्ट ए में, जो कि 3-3 नंबर का होगा, ठीक है। 3 नंबर का होगा, याद रखना, मतलब 150 पूर्णांक का होगा। 50 प्रश्न मतलब देखो 50 × 3 मतलब 150, ठीक है ना, मार्क्स का हो गया। और पार्ट बा जो होगा वो, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का मतलब 300 का हो गया। टोटल मिला के कितना हो गया 450 का, ठीक है। हाँ, और नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना। यदि आपने एक क्वेश्चन गलत करते हो, वो 3 नंबर का है, तो एक एक नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखना है। 0.33, है ना। चलो, ये जो एग्ज़ाम होगा वो दोनों माध्यमों में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में होगा। चलो, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, जो कि पहले ही बताई जा चुकी है। ऑफलाइन रहेगी, ओएमआर सीट बेस पे रहेगी। अब इन डिटेल में देख लेना। अब हम सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस तो पहले भी ऐसा ही था, इसमें मुझे नहीं लगता इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं पार्ट ए में। पार्ट बी में ही चेंजेस हुए हैं, ठीक है। ये आप लोग एमपीपी, हाँ मैं बुक बता देती हूँ, बुक भी ले लो। बुक ले सकते हो आप परीक्षा धाम, और दूसरा ले सकते हैं वन लाइनर क्या पुणेकर। इन दोनों से आप सफिशिएंट बुक है आप लोग के लिए, और आप तैयारी करोगे। और हाँ, एक बात और, प्रैक्टिस सेट लगाना है। जो ओल्ड पेपर एमपीपीएससी के जो प्री के पेपर थे, या कि फिर जितने भी एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, है ना, ये सब के प्री के पेपर, वो भी जिनमें मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया हो, उनसे थोड़ा सा क्वेश्चंस आप वो कर लेना, मतलब देख लेना। क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं, मतलब रिपीट हो जाते हैं, इसलिए
पार्ट ए के लिए तो प्रैक्टिस कीजिए मेरे हिसाब से। ये थोड़ा बहुत यदि आपका 50% भी क्लियर है ना एमपी का, तो आप सिर्फ वही कीजिए, ठीक है ना। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं सेकंड की, मध्य प्रदेश का भूगोल। ये भी ऐसा ही है, मैंने बुक्स का बता दिया है, बुक्स देख लेना। यदि सच में अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो जैसा जैसा मैंने बताया है वैसे वैसे, हाँ पूरा मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसमें ना तो इंडियन हिस्ट्री है, ना तो आपका इंडियन ज्योग्राफी है, ना इंडियन पॉलिटी है, कुछ भी नहीं है। मतलब इंडिया से रिलेटेड सिर्फ ओनली मध्य प्रदेश से रिलेटेड है ना, पूरे तरीके से ये जो है मध्य प्रदेश से ही क्वेश्चंस किए जाएंगे पार्ट ए में। जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मतलब मध्य प्रदेश के डोमिसाइल हैं उनके पास, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। और आप डेली प्रैक्टिस करें पार्ट ए के लिए। 1 घंटे या 1.5 घंटे दिया जा सकता है, 2 घंटे, देखो 1 घंटे पढ़ना है आपको, और जो सेकेंड मतलब 1 घंटे में आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि यदि आपको पार्ट ए में अच्छा स्कोर करना है तो प्रैक्टिस के सिवाय कुछ नहीं है। भले ही कितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे आप फिर भूलने लगेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट लगाते जाओगे तो आपके अच्छे स्कोर बनते जाएंगे। मतलब 150 तो आपके हाथ में ही रहेंगे, ठीक है ना। और हाँ, ये जो अंतर्राष्ट्रीय में राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, ये तथ्यवाण बहुत अच्छी बुक है। और एक बुक और सजेस्ट कर दूंगी, आप तो उसको पढ़ लेना। तथ्यवाण मतलब बहुत अच्छी है, ठीक है। और ये सब देश प्रदेश के प्रमुख खेल प्रतियोगिता एवं पुरस्कार, मध्य प्रदेश की खेल पुरस्कार और खेल संस्थाएं जरूर देख लेना, क्योंकि वो पूछते हैं क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश की राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश के चर्चित एवं व्यक्ति एवं स्थान, जैसे मान लो जिनको पद्म श्री मिला हुआ है, पद्म विभूषण मिला हुआ है, तो वो भी खासकर जो SC ST हैं, मतलब जो आदिवासी जनजातियां हैं, उनको यदि मिला है तो ज़रूर अच्छे से देख लें। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो मध्य प्रदेश है वो एक बाहुल्य क्षेत्र है ना, आदिवासियों से। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और मतलब ऐसे स्टडी करना है कि जिससे कि 150 में से अच्छे मार्क्स आ ही जाएं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आप इसके लिए कौन सी बुक ले सकते हैं? एक आती है दर्पण की, आती है दर्पण, सिविल दर्पण की। और एक और किसकी आती है? एक आती है पुणेकर की भी आती है ना। तो पुणेकर में जो भी आपको अच्छा लगे पुणेकर भी ले सकते हैं आप, बहुत अच्छी है। एक बार देख लेना कि सारे मैटर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वैसे भी अब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें चेंजेस आए हैं आपको, ये इंग्लिश में है, आप देख लो इंग्लिश में है। चलो धीरे धीरे करके स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाना इंग्लिश का, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, इस वजह से मैं हिंदी का बता रही हूँ, ठीक है ना, हिंदी से। आप ये देखो, जो भी जिनका सब्जेक्ट लॉ से संबंधित है, ठीक है, तो उनको ये समझ में आ ही जाएगा कि कौन कौन से यूनिट एलिमिनेट किए गए, कौन कौन से यूनिट इंक्लूड किए गए हैं। मतलब कौन कौन से एक्ट, या कि फिर यूनिट तो 10 ही यूनिट होंगी ना, 10 ही यूनिट होंगी। 1 मिनट में देख लेते हैं ना, स्क्रॉल करते हैं। हाँ, 10 ही यूनिट है, ठीक है ना। तो वैसे तो मुझे लगता है जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है, दो यदि कितने एक्ट ऐड हुए होंगे, 5 के 6 या 7, है ना। तो आप तो क्लियर कर लोगे। भारत का संविधान ये तो बन ही जाएगा, पहले से ही था। भारतीय दंड संहिता 1960, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, यूनिट फर्स्ट। यूनिट 2 है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मोटरयान अधिनियम 1988, ये तो बहुत पहले से ही था। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007, शायद ये नहीं था, शायद, है ना। मुझे भी याद नहीं है, मैं कंपेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बस यही है कि नया जो रिवाइज सिलेबस है मैं उसका वीडियो बना रही हूँ, ठीक है ना। यूनिट 3 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, आयुध अधिनियम 1959, ठीक है। यूनिट 4 है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013, ये तो शायद पहले से ही था, ठीक है ना। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984, ठीक है। यूनिट 5 यूनिट है वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, बहुत अच्छा टॉपिक है ना। इसमें एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, कहीं एक्ट ही ना पूछ दे, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्योंकि याद रखना MPPSC फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, वो डाइवर्ट बहुत कम करता है। मतलब यदि
सरप्राइज एग्ज़ाम ले ले तो वो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन यही है कि जो आने मतलब जब से एमपीपीएससी होती आ रही है तब से ऐसे ही क्वेश्चंस मतलब मॉडरेट में मोड में रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता ना ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है ना। विस्फोटक अधिनियम 1884, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है। और यूनिट 6 है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 19 है ना, ये प्रतिषेध 1961, दहेज प्रतिषेध वर और वधू की उपहारों की सूची रख रखाव नियम 1985, महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम, ये तो बहुत पहले से ही था 1986, ठीक है। यूनिट 7 है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इससे पहले आपने क्या देखा था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है ना। इसमें फिर उसके बाद आरटीआई है ना 2005, बहुत अच्छा है ये, है ना। इस इस्पाक औषधि मानव प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग लिंग चयन का निषेध अधिनियम 1994। अब हम 8th यूनिट की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, ठीक है ना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 ये SC ST है ना। पूरे करके बहुत अच्छी बुक आती है SC ST की, तो आप ले लेना 1989, और वो भी अपडेटेड वर्जन में लेना, क्योंकि क्या होता है कुछ ऐसे अमेंडमेंट हो जाते हैं, संशोधन हो जाते हैं, जिससे कभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पता है शॉर्टकट जो ट्रिक है यूट्यूब में बहुत सारी मिल जाएंगी SC ST, क्योंकि MPPSC में ये टॉपिक एक्स्ट्रा था 1989, अब तो इस बात तो हट ही गया है, मतलब 2020 का जब नया सिलेबस जो आया तो उसमें ये 1989 नहीं है। अभियंत्री जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019, यूनिट 9 है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, अच्छा है। याद रखना, सभी लोग याद रखना, हर टॉपिक से 15-15 क्वेश्चंस रहेंगे, सॉरी 15-15 क्वेश्चन क्यों, 15-15 क्वेश्चन नहीं, 10-10 क्वेश्चंस रहेंगे हर यूनिट से, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है और प्रैक्टिस सेट डेली लगानी है, और ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जैसे मान लो स्टडी मटेरियल मिल रहा है और अच्छे नोट्स हैं तो आप उनको नोट्स को पढ़ लें, या कि फिर शॉर्ट नोट्स आज से बनाना स्टार्ट कर दें। यूनिट 10 है मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। बहुत सारे एक्ट हैं इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। तो मतलब आपको हर यूनिट को इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि 10-10 क्वेश्चंस हर यूनिट से रहेंगे, तो तभी आपका हो पाएगा। मतलब 10 क्योंकि कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। एक शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, लाइक एक मैपिंग की तरह पढ़िए, है ना। और ये लिखा, उक्त परीक्षा के पाठ्यक्रम में उपरोक्त लिखित अधिनियम में यदि केंद्र शासन या राज्य शासन द्वारा कोई संशोधन किया गया है तो उसे भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित माना जाएगा। मैं वही बोल रही थी, 1989 एक्ट में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, तो आप उनको अपडेटेड जरूर कर लेना, क्योंकि अपडेशन ज़रूरी है ना। जो भी संशोधन हुए हैं उन संशोधन को देखते हुए आपको नोट्स बनाने हैं और सिलेक्शन पाना है। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा आपका, उस दिन मेरे GO Academy चैनल पे आप लोग बता देना। एंड थैंक यू।